18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी के उम्र को लगभग 80 वर्ष के जैसा कर दिया था। वे अत्यंत बूढ़ी और थकी हुई सी लगने लगी थी। हंसता खेलता परिवार युद्ध की बलिवेदी पर चढ़ चुका था। नगर में सिर्फ विधवा औरतें और बच्चे दिखाई पड़ते थे। पुरुष लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इधर हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी महल में निश्चेष्ट बैठी शून्य की तरफ ताक रही हैं। तभी श्री कृष्ण सिसकती हुई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। कृष्ण को देखते ही द्रौपदी रोते हुए दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, यह तुमने अपनी काया को क्या बना डाला है कृष्ण? द्रौपदी का रुदन और फूट पड़ा। वे चित्कार मारकर रोने लगी। श्री कृष्ण ने रोती हुई द्रौपदी के सर को सहलाया और कहा, कुछ देर रो लो, मन हल्का हो जाएगा। द्रौपदी कुछ पलों तक रोती रही। फिर श्री कृष्ण ने पंचाली को पास में रखे पलंग पर बिठाया और सांत्वना दी। द्रौपदी सिसकते हुए बोली, यह क्या हो गया सखा? ऐसा मैंने नहीं सोचा था। सब विनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ सखा? सदैव की भांति मुखमंडल पर मुस्कान लिए श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। द्रौपदी ने कहा, तो हे सखा बताओ, नियति इतनी क्रूर क्यों होती है और हमारे परिप्रेक्ष्य में नियति का क्या हस्तक्षेप है? श्री कृष्ण ने कहा, पांचाली, नियति हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। द्रौपदी ने पुनः कहा, सखा विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो पांचाली, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। अंतोगत्वा तुम सफल हुई। हे पांचाली, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सभी कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, हे श्री कृष्ण, यह तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर दूर तक नहीं देख पाते हैं, और जब परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता। हम कुछ नहीं कर पाते, हम असहाय हो जाते हैं। द्रौपदी सोच में डूब गईं। श्री कृष्ण उनके सोचने तक प्रतीक्षा करने लगे। द्रौपदी ने पुनः प्रश्न किया, तो क्या इस युद्ध के लिए मैं ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ केशव? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी फिर विचार मग्न हो गई। फिर हताश स्वर में कहा, तो मैं क्या करती श्री कृष्ण? याद करो द्रौपदी, जब मैं शांति संदेश के लिए जा रहा था तब तुमने कहा था कि मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई हूँ, सम्राट द्रुपद की पुत्री और महावीर धृष्टद्युम्न की बहन हूँ। मेरे 5 महारथी पति और 5 अजेय पुत्र हैं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए शांति की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम ऐसा कठोर शब्द उस समय नहीं बोली होती तो आज इस तरह से रोना नहीं पड़ता। सुनो पांचाली, जब तुम्हारा स्वयंवर रचाया जा रहा था तब उसमें भाग लेने महारथी कर्ण भी आया था और उसका अपमान हुआ। तुमने भी कर्ण का अपमान किया। यदि कर्ण को भाग लेने दिया जाता तो संभवतः परिणाम कुछ और होता। एक समय जब कुंती ने बिना देखे और सोचे समझे तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दे दिया था, तब तुमने उस आदेश को क्यों सहा? तब तुम क्यों चुप रही? तब तुम शब्दहीन रही। तुम वास्तविकता बताकर उस आदेश को विनम्रता से अस्वीकार कर सकती थी। यदि ऐसा होता तो परिणाम कुछ और ही होते। हे द्रौपदी, जब दुर्योधन मैं द्वारा निर्मित तुम्हारे महल के मायावी कक्ष में था तो वहां उसे अनेक भ्रांतियां और भ्रमजालों का सामना करना पड़ा। वहां भी तुमने अंधे का पुत्र अंधा होता है जैसे आहत करने वाले शब्द कहकर दुर्योधन का घोर अपमान किया। यदि तुम दुर्योधन का अपमान न करती तो संभवतः चीरहरण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और परिस्थितियां भिन्न होती। सुनो पांचाली, हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने शब्दों को बोलने से पहले अवश्य तोल लेना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम केवल स्वयं को ही नहीं अपितु पूर्ण परिवेश एवं समाज को विचलित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं।
पंचाली, संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में होता है। और इतना कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी की तरफ ध्यान से देखने लगे। द्रौपदी सिसकती रही, सुबकती रही और अत्यंत आहत होकर निश्चेष्ट पड़ी रही। दोस्तों, द्वापर युग में जब शब्दों के मार से महाभारत जैसा विषैला युद्ध हो गया, तो आजकल तो कलयुग चल रहा है। अब तो पता ही नहीं क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है इस समाज को। इसीलिए कोशिश किया जाए कि अपने शब्दों का चयन समझदारी पूर्वक हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।